Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Hello friends, welcome to my YouTube channel Prakash Tarot Card Reader. ये जो कार्ड्स देख रहे हैं आप, ये है उद्धव ठाकरे साहब के कार्ड्स। और ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने निकाले हैं, आउटकम कार्ड्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, स्पेशली ये बीच वाले कार्ड्स, ये इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको रीडिंग में जब आगे बढ़ेंगे तब बताता हूँ। अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है उसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। टीवी चैनल हो या कोई भी टीवी चैनल को लीजिए, हर जगह चिल्लम चिल्ली इसी बात पे चल रही है। सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल, हर जगह यही चल रहा है। और हर कोई महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब उनके रीजंस भी हैं, अपने रीजंस, बट जब जिस दिन ये हुआ, सुशांत सिंह राजपूत साहब की मृत्यु हुई, सुसाइड कहा गया, मुंबई पुलिस ने उसको सुसाइड कहा, तो उसके बाद से धीरे धीरे करके सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत साहब की जो डेड बॉडी है उसकी फोटोग्राफ्स मीडिया में आई। फिर धीरे धीरे करके नई नई बातें लीक होके मीडिया में आई, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया या क्या। लेकिन यस, और धीरे धीरे दिशा सालियान और सुशांत राजपूत का जो दोनों की जो मृत्यु है उनको आपस में लिंक करके थ्योरी भी आई। तो ये जो लीक किया गया है ये कौन कर रहा है? ये ऐसे ही नहीं लोगों को तक पहुंची है, ये यकीनन लीक करवाई गई है बातें। और ये कोई सरकार का ही व्यक्ति है, सरकार में कोई नेता या कोई व्यक्ति ऐसा है जो सरकार में है, चाहे वो नेता हो या चाहे वो कोई बाबू हो। बट यस, ये देखिए उद्धव ठाकरे साहब के कार्ड्स, और वो लीक हो रहा है। ये क्यों इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, वो आगे ये कार्ड्स के लिए बताऊंगा। ये देखिए प्रेजेंट, अगले 6 महीने, अभी ये देखिए ये कार्ड्स में साफ साफ मालूम पड़ता है टेम्परेंस कार्ड, किसी न किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, सो दैट ये मैटर से थोड़ा जो नाम खराब हो रहा है सरकार का, वो सब मामला शांत हो। आने वाले 6 महीने डिफेंड करते रहेंगे, वो डिफेंसिव रहेंगे यकीनन, क्योंकि चैलेंजेस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी अलग अलग डंडे उनके खिलाफ है और वो डिफेंड कर रहे हैं। ऑल्दो ही इज एट एडवांटेजेस पोजीशन बट स्टिल ही इज डिफेंडिंग। फिर आउटकम कार्ड, अभी ऐसा कहा जाता है कि अब मीडिया में अलग अलग खबरें आ रही, नारायण राणे या उनके बेटे नीलेश राणे, उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि इनके बेटे इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली या किसी को बचा रहे हैं, ऐसा आरोप नारायण राणे साहब के बेटे और नारायण राणे साहब ने लगाया। तो ये देखिए ये कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर ये कार्ड और ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, स्पेशली ये कार्ड, कि इनकी राजनीति खत्म करना ये एक उद्देश्य है कि हाँ चलो, कोई बात है ऐसी
जो शायद इनके गुप्त शत्रुओं को मालूम पड़ गई है, जो इनके गुप्त शत्रु हैं और जो इन्हें पॉलिटिकली आइसोलेट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल आइसोलेशन। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड को मैं यही कहूँगा। तो कहीं ना कहीं यही दिखता है। अब क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो है, ये जिसके भी कार्ड मैंने निकाले हैं वो इस समय बहुत खुश हैं। आने वाला समय भी उनका अच्छा दिखता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैजिशियन कार्ड शो करता है कि यही व्यक्ति हैं जो धीरे धीरे करके कुछ लीकेजेस दे रहे हैं, सो दैट इन्हें क्या है, बात को हवा मिले। तो धीरे धीरे करके लीक किया है और इस मामले को इन्हें जो भी छुपी हुई बातें थी, गुप्त बातें थी, जो शायद पुलिस को ही मालूम थी और जो सीनियर लेवल के कोई होम मिनिस्टर्स वगैरह उन्हीं को मालूम थी, उन बातों को मीडिया में लीक किया सो दैट कि इसके ऊपर बवाल उठे इन्होंने। बिकॉज ये यही चाहते थे कि हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए, so that everything will be under his total control. He wants to become the, ये अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहते हैं, ये मैजिशियन बनना चाहते हैं। मैजिशियन देखिए बहुत ही बैलेंस माइंड का व्यक्ति है, इसके पास हर ऐसी चीज़ है जिससे कि वो असफल को भी सफल बना देता है। यही है वो व्यक्ति, और यही व्यक्ति है जिसने कि बहुत ही सोच समझ के धीरे धीरे करके चीज़ें लीक की है पब्लिक में या मीडिया में। फिर शरद पवार साहब इस समय धीरे धीरे करके जिस तरीके से ये सुशांत सिंह राजपूत का केस बढ़ रहा है, यकीनन ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार के ऊपर, जिसमें कि वो भी शामिल है, बदनाम हो रही है। और जल्दी ही शायद वो कोई ऐसी अनाउंसमेंट वगैरह कर सकते हैं या ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो। यकीनन शरद पवार साहब कोई ऐसी अनाउंसमेंट, समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक पैकेज सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ है ना, कुछ ऐसा जिससे कि एक सरकार की जो छवि है उसमें सुधार हो। बट यस, उद्धव ठाकरे साहब के आने वाले 6 महीने बिल्कुल भी इन्हें काफ़ी डिफेंसिव रहने वाले हैं और कॉम्प्रोमाइज एंड डिफेंसिव, यही दिखता है। अब चलिए देखते हैं कि क्या इनकी सरकार, ये 30 सितंबर 2020 तक क्या इनकी सरकार बची रहेगी? ओ हो, इन्हें गड़बड़। क्या 31 दिसंबर 2020 के पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अब यहाँ पे दिखता है कि मैंने पहले भी मेरी रीडिंग्स में कह चुका था, आपको याद होगा कि व्हेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल फॉल, जो सबसे शुरू में रीडिंग की थी कि जुलाई से लेके तो दिसंबर तक का समय महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और वो आप देख रहे हैं, जुलाई से जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस शुरू हुआ है तब से ही महाराष्ट्र सरकार की तकलीफ़ें भी शुरू हुई है। और अभी दिसंबर में तो फिर भी काफ़ी टाइम है। यहाँ पे भी उद्धव ठाकरे साहब के जो कार्ड्स हैं वो इसी तरह के नज़र आते हैं, डिफेंस एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो कहीं ना कहीं
बीजेपी को इसका फायदा होते हुए दिखता है। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कमेंट्स, आइडियाज, सजेशंस, फीडबैक्स हमेशा देते रहें। थैंक यू।